वेलकम टू भैया क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इसके ऑथर है जी.एल. फ्यूंटस। ये शॉर्ट स्टोरी जॉनरा में लिखा गया है। शॉर्ट स्टोरी का मतलब लघु कथा होता है। इसकी सेटिंग एक छोटे से गांव में की गई है जो कि एक पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ था। इस स्टोरी के पहले हम लोग थीम्स के बारे में जान लेते हैं। इस स्टोरी के 4 थीम्स है। पहला, भगवान में विश्वास, फेथ इन गॉड। दूसरा, इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान की मासूमियत। तीसरा, आयरनी ऑफ अ ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास के ऊपर व्यंग। चौथा, ह्यूमन काइंड एंड जेनरोसिटी, मानवता। और जैसा हम लोग जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो हम लोग ये जानेंगे कि इसमें फेथ की बात की गई है कि अगर विश्वास है तो वो आपको मजबूत करता है, लेकिन जो ब्लाइंड फेथ है वो आपके लिए कितना हानिकारक होता है। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे इसी कहानी के समरी की कि आखिर ये लेटर टू गॉड कहानी है क्या। तो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर हु लिव्ड विथ हिज फैमिली इन अ लोनली हाउस। एक गरीब किसान था जो कि अपने परिवार के साथ घर में रहता था। एक चोटी, पहाड़ की चोटी पर एक गांव उसका था, वहीं पे रहता था वो। ही डिपेंडेड कम्प्लीटली ऑन रेन फॉर हिज क्रॉप्स। वो पूरी तरह से बारिश पे आश्रित था ताकि उसकी खेती ठीक से हो सके, फसल ठीक से हो सके। When rain finally came, it soon turned into a hailstorm that destroyed all his crops. बारिश आई लेकिन उसके लिए हानिकारक साबित हुई क्योंकि उसने इतना बाढ़ लाया कि वो बेचारा नुकसान में चला गया। लैंचो वॉज डीपली रिलीजियस एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। बड़ा ही धार्मिक टाइप का आदमी था, उसे भगवान पे बड़ा विश्वास था। ही बिलीव्ड गॉड वुड श्योरली हेल्प हिम। उसे यकीन था कि भगवान उसकी किसी न किसी तरह से मदद ज़रूर करेंगे। इसलिए उसने भगवान को सो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सर्वाइव टिल द नेक्स्ट क्रॉप। तो वो क्या करता है, वो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है कि आप मुझे 100 pesos दे दो ताकि मैं अपनी फील्ड में खुद से फिर से बुनाई कर सकूं, ताकि और तब तक वो अपने आप को सर्वाइव रखेगा। तो पोस्ट मास्टर को जब वो देने गया, पोस्ट मास्टर ने वो पढ़ा तो वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि भाई इसने लिखा क्या है। मतलब लेकिन उसको ठीक लगा कि चलो किसी को आज के डेट में भगवान पे विश्वास तो है। तो उसने, वो तो जानता था कि भगवान तो इसका रिप्लाई करेंगे नहीं, तो पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि मैं ही उसकी मदद कर देता हूँ। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एंड सेंट 70 pesos। उसने अपने आजू बाजू कर्मचारियों से बात की, उनसे पैसे इकट्ठे किए, लेकिन पैसे 70 pesos ही हो पाए। तो उसने डिसाइड करके लैंचो को भगवान के नाम पे दे दिया। जब लैंचो को पैसा मिला तो वो सरप्राइज तो नहीं हुआ, लेकिन वो गुस्सा ज़रूर हो गया। अब भाई गुस्सा क्यों हो गया? गुस्सा क्यों हो गया? क्योंकि उसने तो गॉड से 70 पैसे मांगे थे, लेकिन 100 पैसे मांगे थे, लेकिन उसको तो 70 मिला, तो बाकी 30 गए कहाँ? तो उसको पूरा विश्वास था कि 30 के 30 जो बचे हुए हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने खा लिया है। तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं गॉड को फिर से एक चिट्ठी लिखूंगा कि अगली बार जो पैसा मेरा है वो ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना दे करके मुझे किसी अन्य माध्यम से दिया जाए। और उसने लास्ट में ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें एक बंच ऑफ क्रूक्स कहा। तो इसी तरह से कहानी हमारी ख़त्म होती है। अब हम बात करेंगे मेन कैरेक्टर्स की। तो इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। लेंचो एक पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर था। बहुत ही सीधा साधा और साधारण सा व्यक्ति था। उसे बहुत ज़्यादा गॉड में विश्वास था। उसके उसे ब्लाइंड ट्रस्ट था गॉड में, और लैक ऑफ रीजनिंग थी उसको, क्योंकि वो तो लेटर लिखने जाता है ना गॉड को। अब गॉड कहाँ से उसके लेटर का रिप्लाई करेगा, जाहिर सी बात है। द पोस्ट मास्टर बहुत ही काइंड और जनरस आदमी था, हेल्पफुल और ह्यूमन था। उसने ही रिस्पेक्टेड लेंचोस फेथ। उसने सोचा कि भाई इसका जो भगवान में फेथ है वो बना रहे, इसके लिए उसने अपने कर्मचारियों की मदद लेकर के उसकी किसान की मदद करनी चाहिए। लेकिन किसान की मूर्खता। सिंबल ऑफ ह्यूमन गुडनेस, मतलब पोस्ट मास्टर ये दिखाता है कि आज भी इंसानियत कायम है। बात करेंगे कि इस चैप्टर में जो लिटरेरी डिवाइस है वो कौन सा है। तो इसमें आयरनी का इस्तेमाल किया गया है, मतलब व्यंग। लेंचो कॉल्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्रूक्स दो दे हेल्प्ड हिम। मतलब अब लेंचो को तो पता नहीं था कि उसने मदद, किसने उसकी मदद की, उसे तो लग रहा भगवान ने भेजा है। तो इसीलिए अपने अज्ञानता में वो उन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को क्रूक्स बताता है, जबकि वो वही लोग होते हैं जिन्होंने काइंडनेस दिखाई और उसकी मदद की, लेकिन ये बंदा तो उनको मिसअंडरस्टूड कर जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, पहला मोरल है फेथ इज़ पावरफुल। मतलब विश्वास में शक्ति होती है, बट शुड बी बैलेंस्ड विथ रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग। कि भाई ठीक है विश्वास होना चाहिए, लेकिन आपके विश्वास थोड़ा रीजनेबल होना चाहिए और उसमें एक समझ होनी चाहिए।
ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस एग्जिस्ट इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से पोस्ट मास्टर ने इनकी मदद की थी, किसान की। और तीसरा, ब्लाइंड फेथ कैन लीड टू मिस जजमेंट एंड इनग्रेटिट्यूड। तो हम लोग, जैसे हम लोगों ने देखा कि लेंचो की मदद असलियत में किसने की है, और वो अपनी ब्लाइंड फेथ के चक्कर में उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो आपके मार्क्स एनहांस होंगे। पहला, फेथ, हेलस्ट्रॉम, इनोसेंस, बिलीव, जेनरोसिटी, ह्यूमैनिटी, ब्लाइंड फेथ। तो इसी के साथ ये चैप्टर द लेटर टू गॉड खत्म हो जाता है। इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4-5 मिनट का चैप्टर था, आराम से जाके एग्जाम लिखो, बहुत बढ़िया से लिख सकते हो। जिन पॉइंट्स की बात की, उन पॉइंट्स पे बस ध्यान दो। अच्छा, हाँ, एक और चीज़ रह गया, जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल। तो जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल है अ लेटर टू गॉड। भाई, इसका नाम लेटर टू गॉड ही क्यों रखा गया? तो लेंचो, क्योंकि लेंचो जो व्यक्ति था इसमें मुख्य किरदार था, उसने लेटर गॉड को लिखा था। ये उसका डीप फेथ गॉड के अंदर दिखाता है, और पूरा जो स्टोरी है वो लेटर के अराउंड ही घूमता है। इसीलिए इन 3 पॉइंट से हम लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसका स्टोरी का नाम लेटर टू गॉड क्यों रखा गया। इसी के साथ आपका चैप्टर लेटर टू गॉड खत्म होता है। आराम से जाकर के एग्जाम दो, इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जाके बस प्रैक्टिस करो, जितनी 7-8 बातें बताई गई है ध्यान में रखो, जो बातें याद करने वाली याद रखो। बहुत आसान सी कहानी थी। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।